बिना किसी डॉक्यूमेंट को आधार कार्ड किस प्रकार से ठीक करना है, ये 90% लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो है यूआईडीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जो है आप आसानी से बिना डॉक्यूमेंट का आधार कार्ड आप अपने आधार कार्ड में जो है एड्रेस बिना डॉक्यूमेंट के भी कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है, यह एक नया तरीका है नहीं, यह जो है पहले से भी चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो किस प्रकार से करना है, इसमें क्या करेंगे, किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसके लिए जो है एक फॉर्म भरना होगा और उसको स्कैन करके अपलोड करवाना होगा। किस प्रकार से करना है आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल बाय डिटेल कवर करके बताएंगे। और क्या फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, किस प्रकार से फिल होगा, वो सब सारा डिटेल्स आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भी समझ पाएंगे और बिना किसी डॉक्यूमेंट का आप आधार कार्ड को ठीक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यह जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो कि आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको किस प्रकार से भरना है, कहाँ पे क्या डिटेल्स फिल करना है, यहाँ पे हम आपको डेमो करके दिखाएंगे। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से हम जूम कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यह जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपको देखने को मिलेगा ऊपर में लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आधार अपडेट्स के लिए यह जो है यूज किया जाता है। इसमें जो है किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है, कहाँ पे किसका नाम होगा, कहाँ पे किसका एड्रेस होने वाला है और कहाँ पे किसका जो है आधार नंबर होने वाला है। मान लीजिए किसी लड़की का आप आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़की रिया कुमारी हो गई, उनका जो है आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना है। तो किसके माध्यम से आप चेंज करना चाहते हैं, उनमें उसके आधार कार्ड में जो है पिता का नाम देना चाहते हैं या हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं। जिनका भी नाम देना चाहते हैं उनका जो है यहाँ पे नाम लिख लेना है। मान लीजिए रिया कुमारी का हस्बैंड का नाम हो गया श्याम कुमार या पिता का नाम हो गया श्याम कुमार, तो यहाँ पे उनका नाम लिखना है। और उसी आधार के अनुसार से उनके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है, मान लीजिए विलेज जो भी है, पोस्ट जो भी है और थाना डिस्ट्रिक्ट बिहार जो भी एड्रेस है, उस एड्रेस को जैसा आधार कार्ड में एड्रेस है सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेना है उन्हीं का। आप अपना नहीं लिखेंगे या उसमें कोई करेक्शन नहीं करना है, जो एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर नीचे में आपको जो है उनका आधार नंबर जो होगा वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जो है जिनके रिलेशनशिप है उनका यहाँ पे खत्म हो गया। नीचे स्क्रॉल करेंगे इस प्रकार से आप देख पाएंगे एक नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है जिनका आधार अपडेट होना है, जिनके आधार कार्ड में नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, उनका यहाँ से डिटेल्स फिल होना आरंभ हो जाएगा। मान लीजिए रिया कुमारी है, उनका जो है आधार में एड्रेस को चेंज करना है तो उनका नाम यहाँ से लिख लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको आधार नंबर देखने को मिलेगा, ये लिख लेना है। आधार नंबर लिखने के बाद यहाँ से जो है आपको रिलेशनशिप लिखना है, जिनका भी नाम यहाँ ऊपर में आप लिखे हुए हैं। मान लीजिए यह हस्बैंड है तो यहाँ हस्बैंड लिखेंगे, मान लीजिए या फिर फादर है, पिता है तो यहाँ पे फादर लिखेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है, आपको घबराना नहीं है। या आपको जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ हो गया। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से जो है एक बार और जिनका आधार कार्ड चेंज होना है, जिनका आधार कार्ड अपडेट होना है, एड्रेस को अपडेट करना है, उनका लिख सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, कुमारी यहाँ पे भी लिख सकते हैं या यहाँ पे भी लिख सकते हैं। आपको कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप यहीं पे कुमारी लिखे, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। आपको जहाँ मन है वहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार से फिल हो गया। उसके बाद फिर ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से जो है एक बार और आपको जिनका आधार कार्ड चेंज होना है उनका नाम लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है जो जिनका रिलेशनशिप आप यहाँ पे ऊपर में लगाए हैं, चाहे मान लीजिए या पिताश्री है या हस्बैंड है, तो इन्हीं का जो है नीचे में यहाँ पे आपको नाम लिखना है। आपको देखने को मिलेगा नेम एंड सिग्नेचर हेड फैमिली, तो यहाँ पे जो है उन्हीं का नाम लिखेंगे। इस प्रकार से ऊपर में नाम लिखेंगे और नीचे में आपको साइन करना है। सेम प्रोसेस के माध्यम से आप फॉर्म को फिल करेंगे और उसी प्रकार से आपको स्कैन करके अपलोड करेंगे तो आपका जो है आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज हो जाएगा आसानी से। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेट, तो आप यहाँ से डेट भी आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए 1 तारीख हो गया तो 01, मान लीजिए तीसरा महीना है या चौथा महीना है तो 04 हो गया या 05 हो गया। इस प्रकार से आपको एड्रेस में जो है चेंज करने के लिए यहाँ से डेट को लिख पाएंगे। और सेम प्रोसेस को जो है आप यहाँ पे जो है फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद आपको आपका जो आधार है, आप जिस आधार में एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं उनका जो है आधार एड्रेस जो है आसानी से चेंज हो जाएगा। यह सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, कोई भी इस आधार से जो है अपना चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि नहीं बच्चा का है
उनके पिता के हिसाब से उनका एड्रेस को फिल करना है या एड्रेस को अपडेट करना है, तो यह फॉर्म भर के आप अपडेट कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए कोई जो है अलग क्राइटेरिया नहीं रखने वाला है, नहीं लगने वाला है। तो आप इस प्रकार से फॉर्म को फिल करेंगे और आप आसानी से जो है एड्रेस को चेंज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी हम इस तरह से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों के पास सबसे पहले लेकर आएंगे।